हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ MLT नोट्स वाला एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ESR के अंदर पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि ESR टेस्ट होता क्या है एंड पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि ESR जो टेस्ट है उसको क्यों किया जाता है एंड पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग कि ESR टेस्ट को कौन कौन से फैक्टर कम या ज़्यादा बढ़ा या घटा सकता है एंड पढ़ने वाले हैं कि ESR टेस्ट कितने मेथड से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ESR का जो फुल फॉर्म होता है वो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है। ये जो टेस्ट होता है वो नाम पे ही डिपेंड करता है। जैसे इरिथ्रोसाइट मीन्स होता है RBC एंड सेडिमेंटेशन मीन्स होता है बैठना एंड रेट मीन्स होता है दर। तो इरिथ्रोसाइट के बैठने की दर को मेज़र किया जाता है ESR टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। जब एंटीकोगुलेंट ब्लड को ट्यूब में वर्टिकल पोजीशन में 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर में स्टैंड किया जाता है तो ग्रेविटी के कारण ब्लड सेल्स ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है, जिससे 2 लेयर बनता है। ऊपर की ओर प्लाज्मा बनता है एंड नीचे की ओर RBC सेल्स बनते हैं। इन ट्यूब के मार्किंग के थ्रू ESR का वैल्यू नोट कर लिया जाता है। एंड देखते हैं यूनिट। जो ESR का यूनिट होता है वो mm प्रति हावर होता है। अब देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि जो ESR टेस्ट है उसको क्यों किया जाता है। ESR टेस्ट इन्फ्लामेटरी डिसीज़ को मॉनिटर और ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। जो ESR टेस्ट है उसको इन्फ्लामेटरी डिसीज़, इन्फ्लामेशन एक डिसीज़ होता है जो सूजन होता है, उसको मॉनिटर या ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। ESR इन्फ्लामेशन टेस्ट के लिए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। एंड अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ESR कि ESR को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन हाई हो जाए तो ESR का जो वैल्यू है वो हाई हो जाता है। एंड सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RBC। अगर RBC का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तो ESR का जो वैल्यू है वो लो हो सकता है, लो वैल्यू दे सकते हैं। एंड थर्ड है वर्टिकलिटी ऑफ ट्यूब। अगर जो ट्यूब है उसको वर्टिकल पोजीशन में ना रख के ट्यूब को टिल कर दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, तो RBC जो ESR है उसका जो वैल्यू है वो फास्ट हो सकता है या हाई दे सकता है। एंड है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ESR का जो वैल्यू है वो हाई आ जाता है, फास्ट हो जाता है। एंड अब है ESR टेस्ट को 2 मेथड से किया जाता है। जो ESR टेस्ट है उसको 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है वेस्टर-ग्रीन मेथड एंड सेकंड है विंट्रोब मेथड। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं वेस्टर-ग्रीन मेथड। तो इसका प्रिंसिपल है जब एंटीकोगुलेंट ब्लड को बिना किसी डिस्टर्ब के ट्यूब में स्टैंड किया जाता है तो 1 आवर में RBC के फेलिंग रेट, गिरने की दर को ESR से एक्सप्रेस करते हैं, दर्शाते हैं। जब एक एंटीकोगुलेंट ब्लड होता है उसको ट्यूब में 1 आवर के लिए स्टैंड किया जाता है। फिर 1 आवर के लिए स्टैंड करने के बाद 1 आवर के बाद उसमें जो RBC के गिरने की दर को ट्यूब के मार्किंग में से नोट कर लिया जाता है, मेज़र कर लिया जाता है। एंड देखते हैं नॉर्मल रेंज। जो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है उसमें नॉर्मल रेंज आता है मेल में 0 से 15 mm पर 1 आवर एंड फीमेल में है 0 से 20 mm पर 1 आवर। एंड इसमें स्पेसिमेन देखते हैं कि टेस्ट को ESR टेस्ट को करने के लिए स्पेसिमेन क्या लिया जाता है, सैंपल क्या लिया जाता है, तो EDTA एंटीकोगुलेंट ब्लड। इसमें टेस्ट को करने के लिए EDTA एंटीकोगुलेंट ब्लड लिया जाता है। एंड अब देखते हैं रिक्वायरमेंट। जो ये टेस्ट है ESR टेस्ट है, इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे फर्स्ट है वेस्टर ग्रीन ट्यूब एंड सेकेंड है ट्यूब स्टैंड एंड थर्ड है स्टॉप वॉच। तो इस टेस्ट को करने के लिए इन 3 रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होती है। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर। जो वेस्टर ग्रीन मेथड है उसका प्रोसीजर फर्स्ट है वेस्टर ग्रीन ट्यूब में एंटीकोगुलेंट ब्लड को 200 mm तक फिल करते हैं। जो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब होता है, ट्यूब में एंटीकोगुलेंट ब्लड को 200 mm मार्क तक फिल करते हैं, भरते हैं। एंड सेकेंड है
फिर ट्यूब को ट्यूब स्टैंड में वर्टिकल पोजीशन में 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर में रखते हैं। फिर जो ट्यूब होता है उसको ट्यूब स्टैंड पर वर्टिकल पोजीशन सीधा 1 आवर के लिए 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में उसको रख देते हैं। एंड आफ्टर 1 आवर आरबीसी सेल्स ट्यूब में बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। फिर 1 घंटे के बाद जो आरबीसी सेल्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल्स होते हैं, वो ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर फोर्थ है, फिर आरबीसी के फेलिंग डिस्टेंस को ट्यूब के मार्किंग के थ्रू नोट कर लिया जाता है। फिर जो आरबीसी के जो फेलिंग डिस्टेंस होता है, जो बैठने की दर होता है, उसको ट्यूब के मार्किंग के थ्रू नोट कर लिया जाता है या मेज़र कर लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, विंट्रोप मेथड। तो इस मेथड का प्रिंसिपल है, जब एंटीकोगुलेंट ब्लड को बिना किसी डिस्टर्ब के ट्यूब में स्टेंड किया जाता है तो 1 आवर में आरबीसी के फेलिंग रेट को, गिरने की दर को ईएसआर से एक्सप्रेस करते हैं या दर्शाते हैं। एंड अब देखते हैं नॉर्मल रेंज। जो विंट्रोप ट्यूब है उसका नॉर्मल रेंज होता है, विंट्रोप मेथड का नॉर्मल रेंज होता है मेल में 0 से 9 mm पर 1 आवर एंड फीमेल में होता है 0 से 20 mm पर 1 आवर। एंड अब देखते हैं इस टेस्ट को करने के लिए स्पेसिमेन सैंपल की नेसेसरी होती है, ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड। एंड इस मेथड में रिक्वायरमेंट होता है, आवश्यक सामग्री होता है, वो होता है विंट्रोप ट्यूब एंड सेकंड है ट्यूब स्टैंड एंड थर्ड है स्टॉप वॉच। तो इस टेस्ट को करने के लिए इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। एंड अब देखते हैं प्रोसीजर। विंट्रोप ट्यूब में ब्लड को फिल करते हैं, जो विंट्रोप ट्यूब होता है उसमें ब्लड को फिल करते हैं। फिर ट्यूब को ट्यूब स्टैंड में वर्टिकल पोजीशन में 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। फिर सेकंड जो है वो है ट्यूब को, जो ट्यूब होता है उसको ट्यूब स्टैंड में वर्टिकल पोजीशन सीधा 1 आवर के लिए 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। जो रूम टेम्परेचर होता है वो 20 ± 5 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड थर्ड है आफ्टर 1 आवर आरबीसी सेल्स ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। फिर 1 घंटे के बाद जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड फोर्थ है, फिर आरबीसी के फेलिंग डिस्टेंस को ट्यूब के मार्किंग के थ्रू नोट कर लिया जाता है। जो आरबीसी के फेलिंग डिस्टेंस होता है, बैठने की दर होता है, उसको ट्यूब के मार्किंग के थ्रू नोट कर लिया जाता है। तो प्रोसीजर है, विंट्रोप ट्यूब में ब्लड को फिल करते हैं। सबसे फर्स्ट जो ट्यूब होता है उसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड को फिल करते हैं, भरते हैं। फिर ट्यूब को ट्यूब स्टैंड में वर्टिकल पोजीशन में सीधा 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख देते हैं। फिर रूम टेम्परेचर में रखने के बाद 1 घंटे के बाद जो आरबीसी सेल्स होता है ट्यूब के बॉटम में नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। फिर आरबीसी के सेटल्ड डाउन बैठने की दर को ट्यूब के मार्किंग, जो लेबल होता है, मार्किंग होता है ट्यूब में, उसके थ्रू उसको नोट कर लिया जाता है, मेज़र कर लिया जाता है।